सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाब ही रहा है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ी 70 से ज्यादा दहशतगर्द हमलों की जद में आए, जबकि 170 के करीब फर्ज की अदायगी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जान से चले गए हैं। पाकिस्तान में दबाव, धौंस और धमकियां झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में ही घिरे हुए हैं। पाकिस्तान का तारीखी खलाए मिशन आज चांद के सफर पर रवाना होगा। सैटेलाइट मिशन iCube कमर दोपहर 12:50 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सैटेलाइट चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और स्पार्को ने मिलकर तैयार किया। चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए iCube कमर में 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, राना तरवीन हुसैन, मोहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल खान, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर एहसन अफजाल और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता बरस गंदम की दरामद के हवाले से वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से इस्तफ़सार किया। महकमा इदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह में गैर मामूली कमी का दावा किया है। अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह 17.3% रही, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार देते हुए पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का इशारा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशरी बेहतरी के आसार हैं। 16 माह में जो मेहनत की, निगरां हुकूमत ने इसे जारी रखा, ये इसी के समरात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बक्से नहीं बदले गए, बल्कि असेंबलियां बेची गईं। सिंध असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन का ड्रामा किया गया, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असेंबलियां जाली हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में इलेक्शन का नाटक रचाया गया। आमरों की तारीख है कि वो साजिशों से इक़्तिदार तब्दील करते हैं। हमारी जिद्दोजहद असेंबलियों और वजारतों तक पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारी जंग खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए है। गैम्बिया में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 15वीं इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने OIC के सेक्रेटरी जनरल को सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के मौके पर इसहाक डार ने गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर देते हुए फलस्तीन मसले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जलाल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि व्हाइट पेपर छापने से 2018 के इंतखाबात में आपके काले करतूत सफेद नहीं हो जाएंगे। PTI की जानिब से आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक व्हाइट पेपर जारी करने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए जलाल चौधरी ने कहा, व्हाइट पेपर टेरियान, बनीगाला महल, घड़ी चोरी और 190 मिलियन पाउंड की डकैती पर भी छापे। उन्होंने सवाल किया, क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बुशरा बीबी ने करवाए हैं? अपनी पार्टी में जाली और फ्रॉड इलेक्शन कराने के लिए जुडिशनल कमीशन का मुतालबा किस मुंह से कर रहे हैं? दलाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले जुडिशनल कमीशन नहीं, कमीशन मांग रहे हैं। वो मुज़ाकरात नहीं, NRO मांग रहे हैं। इससे कबल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 8 फरवरी से कबल PTI को लेवल प्लानिंग फील्ड न मिलने और इलेक्शन की शफाफियत पर एक निकाती एजेंडे के तहत व्हाइट पेपर जारी किया था। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत समेत गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.2 और गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक बलूचिस्तान में अल-सुबह महसूस होने वाले जलजले का मरकज तुर्बत के करीब था। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कॉलेज कैंपस मुजाहिरों पे आजादी इजहार और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखनी चाहिए। मुजाहिरों में इजहारी राय की आजादी और कानून की बालादस्ती का एहतराम होना चाहिए।
सदर जो बाइडन ने कहा कि हम आमराना कौम नहीं जहां लोगों को खामोश कराया जाए और इख्तलाफ को दबाया जाए। हमारा कानूनियत वाला मुल्क भी नहीं है, हम सिविल सोसाइटी हैं जहां अमन व अमान बरकरार रखना चाहिए। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, हम जामियात के एहतजाज से मशरिक़े वस्ता में अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी के लिए मजबूर नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद से इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। कहा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन हारने के बाद भी हुकूमत बनाई हुई है, अगर वो हुकूमत छोड़ दें तो ही बात हो सकती है। उन्होंने कहा, जब बहुत ज्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है। हामिद खान ने मजीद बताया कि मैं नहीं समझता कि 9 मई के बाद पीटीआई जिन मराहल से गुजरी है इसमें मुज़ाकरात का कोई फायदा हो सकता है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि गजा जंग बंदी मुआहदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ है। मिस्री हुकाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइली जारहियत या खात्मा करने वाले मुआहदे पर मजीद बातचीत के लिए हमास का वफद जल्द मिस्र आएगा। इधर जंग बंदी पर मुआहदे पर मुज़ाकरात के साथ गजा में इसराइली फौज की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है। विफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पीआई की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों के मुतालबे पर पीआईए की निजकारी में 15 दिन की तौसी का फैसला किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए विफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, 10 मारूफ कंपनियों ने पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि 3 मकामी एयरलाइन की भी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कन्वर्सेशन बनाकर निजकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाह रही हैं। इजहार दिलचस्पी जमा कराने की तारीख में मजीद तस्दीक नहीं होगी। कौंसिल सखर की जानिब से सखर IBA यूनिवर्सिटी के पसमानदा तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए 60 मिलियन रुपए मालियत के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। जामिया में दोनों फरीकीन में मुआहदा तय पा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सखर से हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मुश्ताक अली की इस रिपोर्ट में। सखर IBA यूनिवर्सिटी और जिला काउंसिल सखर ने पसमानदा इलाकों के तलबा की तैयारी के लिए काबिल जिक्र इकदाम के लिए हाथ मिला लिया है। सखर IBA यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मुतारिफ कराने के लिए एक मुफावतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद तलबा को कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात खासतौर पर CSS के लिए तैयार करना है, जो कम हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इस मुआहदे के तहत जिला काउंसिल सखर ने अगले 3 सालों में 450 मुस्तहिक तलबा की तैयारी में मुआवनत के लिए 60 मिलियन रुपए देने का वादा भी किया है। इस अज़म के साथ कि इस प्रोग्राम को अगले सालों में भी जारी रखा जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन जिला काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी सरमायाकारी हमारी कौम के मुस्तक़बिल की खुशहाली की कलीद है और कहा कि ये इकदाम सखर, रोड़ी, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फिरोज, लाड़काना, शिकारपुर और जकमबाद के तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए राह हमार करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस स्कॉलरशिप तावन के जरिए हम तलबा के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भी मुस्तहिक तलबा पीछे न रह जाए। इस मौके पर इजहार तशक्कुर करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अहमद शेख ने कहा कि ये तावन इन लातादाद मुस्तहिक तलबा के लिए उम्मीद की किरण है जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनको माली मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर कमिश्नर सखर डिवीजन फयाज हुसैन अब्बासी ने कहा कि तालीम समाजी तरक्की की बुनियाद है और इस तरह के इकदाम नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की राह हमार करते हैं। इस मौके पर सखर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट बिलाल खान ने जाती फलाही तंजीम से 15 तलबा के स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। इस मुफाहमतनामे पर बाज़ाब्ता तौर पर 2 मई 2024 को सखर IBA यूनिवर्सिटी में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान दस्तखत किए गए। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस फी तालिबे इल्म को 10,000 रुपये, बुक अलाउंस फराहम करने और 5 माह के लिए 10,000 रुपये का रहायशी अलाउंस समेत तमाम सपोर्ट शामिल होगी। इस मौके पर जिले काउंसिल ने सखर IBA यूनिवर्सिटी को इलेक्ट्रिक गाड़ी भी डोनेट की, जो माहौल दोस्त तरीकों को फरोग देने और कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के अज़म को उजागर करती है। कैमरामैन बाबर घांगरों के साथ मुश्ताक अली, डिविजनल ब्यूरो चीफ सखर। चनियोट में मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आवाम का जीना महाल कर रखा है, वहीं आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। मजीद जानते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई का मुसलसल वार जारी है। कभी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है तो कभी जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अभी जो है आवाम के ऊपर एक और बम गिराया जा रहा है। अब जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, 2 रुपये 50 पैसे जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब शहरी बहुत शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका बिजली की कीमतों के हवाले से क्या कहना है। भाईजान कभी गैस की कीमत ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि जैसे ही गर्मी आती है तो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा रोज़गार बिल्कुल जो है वो ठप होकर रह गया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें।